नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 18 सितंबर और चलिए जानते हैं 18 सितंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में समाचारों में देखे गए मूले शब्द को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। ऑप्शन है आपका एक चंद्र रोवर है, या ऑप्शन बी है यह एक भार वहन करने वाला स्वायत्त रोबोट है, या ऑप्शन सी है यह एक ड्रोन रक्षा प्रणाली है, और ऑप्शन डी है यह एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी कि यह एक भार वहन करने वाला स्वायत्त रोबोट है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारतीय सेना ने हाल ही में जम्मू में नॉर्थ टैंक संगोष्ठी 2023 में मल्टी यूटिलिटी लेग इक्विपमेंट मूले को प्रस्तुत किया है, और यह भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया यह एक स्वायत्त भार वहन करने वाला रोबोट है। इसे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने में मानव मुक्त हस्तक्षेप के लिए डिजाइन किया गया है। यह खतरों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने में ऑपरेटर की सहायता के लिए लगभग 360 डिग्री कैमरे और राडार से सुसज्जित है। यह एक एनालॉग फेस वाली मशीन है जिसमें 4 पैर और 12 किलोग्राम की पेलोड क्षमता है। गैजेट वाईफाई या लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन पर काम कर सकती है, जिसमें यह स्थान से 10 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंच सकता है। यह उपयोग में आसान रिमोट कंट्रोल के माध्यम से संचालित होता है। इसमें फायरिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हो सकता है। यह पूर्व क्रमादेशित मिशनों के साथ परियोजनाओं को शुरू करने में सक्षम है, और इसे बर्फ और पहाड़ों सहित विभिन्न इलाकों में नियोजित किया जा सकता है। यह 45 डिग्री तक के पहाड़ों और 18 सेंटीमीटर तक की ऊंची सीढ़ियों को भी चढ़ सकता है। अगला अपडेट है आपका MQ-9B, जो हाल ही में नए में देखा गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपका कि फाइटर जेट है, ऑप्शन बी है मानव रहित हवाई वाहन है, या ऑप्शन सी है विमान वाहन है, या सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी मानव रहित हवाई वाहन है। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों ने भारत में GIF 414 जेट इंजन के निर्माण के लिए GI एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बीच हालिया समझौते पर चर्चा की। साथ ही दोनों देशों ने 31 जनरल एटॉमिक्स MQ-9B दूरी से संचालित विमानों की खरीद पर भी चर्चा की। अपनी रक्षा साझेदारी और सहयोग का विस्तार और विविधता लाने की मांग की। MQ-9B एक मानव रहित हवाई वाहन है जो दूर से स्वायत्त रूप से उड़ान भर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होता है। अगला विषय, मूडबिद्री वह स्थान है जहाँ अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई। निम्नलिखित में से यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन होता है आपका भी कर्नाटक। एक्सप्लेन देखते हैं। तो मूडबिद्री दक्षिण कन्नड़ के पास हाल ही में पुरातात्विक अन्वेषणों में अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई, जो कि मेगालिथिक डोलमेन साइट से संबंधित है। मूडबिद्री दक्षिण कन्नड़ जिले का एक शहर है और तालुका है। यह कर्नाटक में जिला मुख्यालय मैंगलोर से 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्राचीन काल में व्यापक रूप से उगाए जाने वाले बांस के कारण इस स्थान का नाम मूडबिद्री पड़ा। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा है। ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, या जापान और भारत, या भारत और सिंगापुर, या ऑप्शन डी है रूस और भारत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी रूस और भारत। एक्सप्लेन देखते हैं। तो पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के बीच चेन्नई और व्लादिवोस्तोक बंदरगाह को जोड़ने वाला प्रस्तावित समुद्री गलियारा है। अनुमान है कि EMC सुदूर पूर्व क्षेत्र में भारतीय और रूसी बंदरगाहों के बीच माल परिवहन के लिए आवश्यक समय को 16 दिन तक कम कर देगा। एक बड़ा कंटेनर जहाज जो सामान्य परिभ्रमण गति से यात्रा करता है, इस दूरी को लगभग 10 से 12 दिनों में तय करने में सक्षम होगा। यह भारत के समुद्री कार्यक्रम और उसके प्रमुख कार्यक्रम सागरमाला का एक हिस्सा है। सागरमाला को भारत के समुद्र तट और जलमार्गों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने, भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। आज का अंतिम विषय, डिजिटल मार्केट एक्ट यानी कि DMA हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन है
विश्व आर्थिक मंच या यूरोपीय संघ या G20 या आसियान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका भी यूरोपीय संघ। एक्सप्लेन देखते हैं। तो यूरोपियन आयोग ने हाल ही में डिजिटल मार्केट एक्ट यानी कि DMA के तहत 6 इंटरनेट दिग्गजों के द्वारपाल के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसमें अल्फ़ाबेट, अमेजन, एप्पल, बाइट डॉट्स, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट हैं। यह एक गेम चेंजिंग यूरोपीय कानून है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को सामग्री, सामान और सेवाओं से जोड़ने वाले विशाल इंटरनेट प्लेटफॉर्मों को अपने बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करने से रोकना है। तो दोस्तों ये रहे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। तो जिसका सही उत्तर है 7 सितंबर। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि मूडबिद्री वह स्थान है जहाँ अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियाँ खोजी गई, वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।